अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है नफ्स की वजह से कश्मकश पैदा होती है, उसको कैसे डील करें। देखिए, ये बात वाकई सच है कि इंसान किसी चैलेंज का शिकार होता है, वो तड़प के दुआएं करता है, तौबा करता है, इस्तगफार करता है और अल्लाह से दुआ करता है, सजदे करता है, नमाज़ें पढ़ता है कि किसी तरह मुझे माफ़ी मिल जाए। वो तड़प के रोता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे एक लास्ट मौका चाहिए। ठीक है, जब और चंद ही दिन जब गुजरते हैं, उस इंसान के मसले हल होना शुरू हो जाते हैं और फिर दोबारा से चंद दिनों बाद वो उन्हीं राहों पर दोबारा चलता नजर आता है। यानी कि जब उसके मसले हल होते हैं, वो दिन ब दिन ठीक होता है और फिर दोबारा से चंद दिनों बाद उसका जो नफ्स है, वो नफ्स उसका जागता है और वो उसका नफ्स उसे कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, चल ही रहा है ना दुनिया का निज़ाम, हमारी ज़िंदगी चल ही रही है ना, क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देगा। ये जो कश्मकश है, क्या ये नॉर्मल है? इसको कैसे डील किया जा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, मुख्तसर सी बात मैं करूँगी। याद रखें, ये चीज़ इंसान की फितरत में है, ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा है कि जब वो मुश्किल वक्त में होता है तो उसे अल्लाह के सिवा कुछ याद नहीं आता। वो अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ाता है, वो सजदे करता है, वो रोता है, अल्लाह ताला से मदद मांगता है, तौबा करता है। लेकिन जब वो उस मुश्किल से निकल जाता है तो बड़ी जल्दी वो भूल जाता है कि मैंने अल्लाह ताला से क्या क्या वादे किए थे। बहुत जल्द वो सब भूल जाता है कि मैं किस तरह अल्लाह ताला के सामने मैंने वादा किया था, मैं किस तरह रो रहा था, मैं किस तरह तड़प कर सिर्फ एक दफ़ा माफ़ी की इल्तिजा कर रहा था। तौबा करते वक्त मैंने क्या क्या वादे किए थे, अल्लाह ताला के हुज़ूर मैंने क्या क्या कहा था, वो ये सब भूल कर दोबारा उन्हीं राहों पर चलता जाता है। ये इंसानी फितरत में है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम इसे जारी रखें। इंसान को इनामात मिलते हैं इसी सूरत में है जब वो अपनी ख्वाहिशात को, अपने इरादों को, अपनी अपनी तालीमात के तहत कर देता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँची हैं। हमें लड़ना चाहिए उस वक्त अपनी ज़ात से, हमें लड़ना चाहिए उस वक्त अपने नफ्स से, जब हमारा नफ्स हमें बुरे कामों पर मजबूर करता है। और जब हम अपने नफ्स के जाल में हम फंस जाते हैं तो हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन ख़राब हो जाता है। ये नफ्स, जब हम इसकी पूजा करते हैं, जब हम इसी की बात सुनते हैं, जो ये कहता है हम वही करते हैं, तो हम कभी अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं पहुंच पाते, हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। हमें कुछ याद नहीं रहता, हम सब कुछ भूल जाते हैं जो हमने वादे किए थे। मुश्किल वक्त में जो अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया था, हम वो सब भूल कर हम अपने नफ्स की पूजा करते हैं, हम उसी को मानते हैं। और जब हमारा दिल नफ्स के कामों पर मजबूर हो जाता है, जो नफ्स कहता है हमारा दिल वही करने लग जाता है, तो हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन ख़राब हो जाता है, तो हम अल्लाह ताला का कुर्ब कभी हासिल नहीं कर सकते। जब हम मुश्किलात में घिरे होते हैं तब हमारा नफ्स हमें कुछ नहीं कहता, और जब हम खुशहाली में होते हैं, जब हम खुशी के दिन गुजार रहे होते हैं, जब हम अच्छे दिन देख रहे होते हैं, तो फिर हमारे नफ्स की तरफ हम चल पड़ते हैं। तो उस वक्त जो नेक लोग होते हैं, जब उनका नफ्स उन्हें मजबूर करता है गलत काम पर, जो लोग वाकई खौफ खुदा रखने वाले लोग हैं, वो अपनी ज़ात से उस वक्त लड़ते हैं, ना कि वो अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, ना कि वो अपने नफ्स की बातें मानते हैं। जिनके दिलों में खौफ खुदा है, वो अपने नफ्स से उस वक्त में लड़ रहे होते हैं। जिनके दिलों में खौफ खुदा है, वो सोचते हैं कि मैंने अल्लाह से क्या क्या वादा किया था कि मैं इस राह पर दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं इस राह को छोड़ चुका हूँ, मैं इस राह पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। उसको इनाम है उस लड़ाई का, और वो इनामात दुनिया में भी मिलते हैं और आखिरत में भी। जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया में इनामात 10 गुना है और आखिरत में 70 गुना है, और दुनिया में तो 10 गुना भी हमारे लिए बेपनाह है। अगर हम अपने नफ्स की पैरवी ना करें तो वो 10 गुना। जब हम अपने नफ्स को बेलगाम छोड़ देते हैं, जब हम अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं करते, हम नफ्स की पैरवी करते हैं, और जब भी हमारा नफ्स बेलगाम घोड़ा बन जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम उन राहों पर दोबारा चल पड़ते हैं जिनको हम बुरे वक्त में छोड़ चुके होते हैं।